दोस्तों, एक महिला ने अपने पति से लड़कर किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है और उससे नाराज़ होकर वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, माँ बाप के यहाँ आते हैं, कहती है अपने माँ से कि मैंने अपना पति का घर छोड़ दिया है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बेटी की ये बात सुनकर माँ बाप घबरा जाते हैं कि बेटी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कैसे गुजारोगी। वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने आप में कुछ करूँगी, ना ही तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँगी, अपने आप आत्मनिर्भर बनूँगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं कोई भी बिजनेस, कोई भी काम शुरू कर सकती हूँ। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि मुबारक हो, तुम्हारी मतलब 30 लाख की लॉटरी लग गई है, तो वो 25 लाख बहुत जल्द ही तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है और ये तो कुछ पैसे तो उस इकट्ठे कर रखे थे और वो देखती है कि 25 लाख की इतनी बड़ी रकम उसके पास आ रही है तो फूले नहीं समाती है। दोस्तों, अब शुरू होता है काम डाउन उस औरत का। उससे बार बार ये कहा जाता है कि 25 लाख रुपए बहुत जल्द हम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए आपको उसका कुछ टैक्स देना होगा। दुनिया भर के चार्ज वो उसको बताते हैं। शुरू में जो शुरुआत करते हैं तो 750 रुपये से शुरुआत करते हैं। वो औरत सोचती है कि 750 रुपये की कोई बात नहीं है, वो तो 750 रुपये उनके बताए गए नंबर पर डाल देती है। उसके बाद फिर 1500, फिर 3000, फिर 10,000, 50,000, 1 लाख, ऐसे करते करते उस औरत के पास जो जमा पूंजी थी वो चली जाती है। उसके जेवर थे वो बिक जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, जिससे उसका ताल्लुकात थे, जिससे वो कुछ पैसे कर्जा ले सकती थी, वो भी चले जाते हैं। कुल मिला करके लगभग 8 लाख रुपए वो उनको दे चुकी होती है। 8 लाख रुपए देने के बाद उस औरत की आंखों से पर्दा उठता है और फिर उसके पास रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और दोस्तों, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि फिर वो औरत जब तक वो उनको पैसे देती रहती है, बराबर उनका फ़ोन लगता रहता है। अब वो फ़ोन पर उनसे रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने ज़िंदगी भर की जो अपने पति के साथ रह करके जो कुछ इकट्ठा किया था, 10, 20, 40, 50 रुपये इकट्ठा जो मैंने किया था, वो सारी मैं तुमको दे चुकी हूँ। अब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने पति से झगड़ा करके किसी बात पर मेरे पति से अनबन हो गई थी, मैं अपने माँ बाप के यहाँ आ गई हूँ, तो इसीलिए तुम मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब किसी काम की नहीं रही, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। दोस्तों, जब वो उसका रोना गिड़गिड़ाना वो लोग सुनते हैं तो कुछ इसी हमारे दुनिया में, इसी ब्रह्मांड में इतने जानवर तरीके के इंसान होते हैं कि किसी का मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, शायद उन्हें वही ट्रेनिंग दी जाती है। किसी के आंसुओं से पिघलना उनको नहीं आता है। जब वो लोग देखते हैं कि वो औरत उनसे पैसे वापस करने के लिए चीख रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तो फिर वो उससे कहते हैं कि मैडम ठीक है, हम तुम्हें ये पैसे वापस कर देंगे, एक पाई भी अपने पास नहीं रखेंगे, बस एक शर्त ये है कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं। वो कहती है कैसे देखना चाहते हो? कि वो कहते हैं कि बाथरूम में जाओ और अपनी न्यूड वीडियो बना करके हमें सेंड कर दो, बिल्कुल ओपन, जिस पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उस औरत की ऐसी मत मारी जा चुकी थी कि अभी वो नहीं समझी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, आगे क्या होगा उसके साथ। दोस्तों, उनके कहे के मुताबिक वो बाथरूम में जाती है, अपने कपड़े उतारती है, बिल्कुल बिना कपड़े के हो जाती है और फिर अपने जिस्म के एक एक अंग की अच्छे तरह से वीडियो बना लेती है। और वीडियो जैसे जैसे उन्होंने कहा था और फिर वो वीडियो उन्हें सेंड कर देती है। जैसे ही वो वीडियो उनके पास पहुंचती है, उनके तो मन की हो गई थी। अब उस औरत के साथ दूसरा काम डाउन शुरू होता है। पहले तो उन्होंने उसको
अच्छी तरह से लूट ही लिया था जो उसके पास था। औरत देखने वाली थी, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो न्यूड वीडियो उनके पास पहुंच जाती है तो अब उनका फ़ोन आता है कि मैडम इस वीडियो को हम इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही ये बात वो सुनती है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब तुमने मुझे पैसे वापस करने के लिए जो कहा था मैंने वो कर दिया है। तुमने मेरा न्यूड वीडियो मांगा, मैंने अपना वीडियो तुम्हें दे दिया है, लेकिन अगर तुमने इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया तो इस समाज में मैं क्या मुंह दिखाने के लायक रहूँगी, किसी के मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूँगी। ऐसा मत करो। अब वो औरत कहने लगी है कि अगर तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं करने हैं तो मत करो, लेकिन इस तरह का मुझे बदनाम मत करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो वो फिर उसके सामने दूसरी शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं कराना है तो फिर हमारे कहे अनुसार जहां हम तुम्हें बुलाएं वहां तुम्हें आना होगा। वो औरत मरती क्या करती उसको समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसके पास कोई और चारा नहीं था। पैसे तो उसने पहले ही उन्हें लुटवा दिए थे। अब अपनी इज्जत लुटवाने के लिए वो होटल में जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ अब क्या क्या होने वाला है। अभी तक जो उसके साथ जो इतना हुआ वो बहुत कम था, अब आगे उसके साथ बहुत कुछ होने जा रहा था। इन सब बातों से बेखबर वो औरत चली जाती है उनके बताए हुए उस होटल में। उस होटल में जब वो पहुंचती है तब 3 लोग वहां पर मौजूद थे। वो 3 लोग उसको बैठाते हैं, पहले उसको चाय नाश्ता कराते हैं। वो औरत उनके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि मेरी वीडियो जो आपके पास है वो प्लीज़ वो डिलीट कर दो। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे पास अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर मेरे माँ बाप को, मेरे पति को इन सब बातों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं, कुछ भी उसके मिन्नत समाज को रोना गिड़गिड़ाना नहीं सुनते हैं, बल्कि फिर एक नई शर्त रख देते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम्हें ये वीडियो डिलीट करानी है तो हमारी बात माननी होगी, हमारे साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। वो औरत भरपूर नज़रों से एक बार उन तीनों की तरफ देखती है। उन तीनों हैवानियों को नज़र में और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। उस औरत को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था और वो उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। वो औरत बेदफसी के हालत में वहाँ पे बैठी हुई थी, लाचार थी, मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ आंसू बहा रही थी। उसने आंसू बहाते हुए उनके पैर पकड़ लिए थे और कहा कि अब तक जो तुमने मेरे साथ किया ये क्या कम रह गया था कि जो अब तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। आज तक अपने पति के अलावा कभी मैंने किसी दूसरे मर्द का कभी जिस्म नहीं देखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि भले चाहे मुझे पैसे मत लौटाओ, लेकिन जो वीडियो मेरे डिलीट कर दो और इस तरह से मुझे मत नोचो, मेरे साथ कुछ मत करना। लेकिन उन दरिंदों को ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था उनकी इन बातों का। ये सारी बातें जो हवस के पुजारी होते हैं उनके सामने ये सारी बात बेमाना हो चुकी थी और कुछ नहीं होता। और उनकी जो आंखों में हवस तैर रही थी वो कोई असर नहीं लेती इस बात का। और वो उससे कहते हैं कि मैडम अगर तुम्हारा ये भाषण हो चुका हो तो अब प्रक्रिया शुरू किया जाए, कपड़े उतारने का काम शुरू करिए। आखिर औरत मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उसके कहे मुताबिक अपने कपड़े उनके सामने उतारती हैं। उस औरत के आंखों में बेदबी थी, लाचारी थी और आंसू उसके बह रहे थे। बार बार वो ये कह रही थी कि मैं मजबूर हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आज तक अपने पति के अलावा मैंने कभी किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं। बेलहाल वो बारी बारी से तीनों उसके साथ मुंह काला करते हैं और अपनी हवस मिटाने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे वहीं उस होटल के रूम में रखते हैं। उस होटल के रूम में रखने के बाद में यानी एक एक आदमी ने 2-2 3-3 दफ़ा उससे अपने हवस की प्यास बुझाई। उसके बाद वो
भेज देते हैं उसको अपने घर। अब तो उनका यही काम हो गया था। लगभग लगभग जब भी उनका मन करता, जब भी उनका औरत को बुलाने को उनका मूड करता, वो उस औरत को तुरंत फ़ोन करते और उसको होटल बुला लेते। यही सिलसिला चलता रहता। जब वो वापस जाते तब उससे यही कहते कि फ़िक्र मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे साथ मौज मस्ती करने के बाद हम तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर रहे हैं और तुम्हें वो पैसा भी वापस कर देंगे। लेकिन लगातार लगातार लगभग उन दरिंदों ने 4 महीने तक, लगभग 4 महीने तक उसका शोषण इसी तरह से करते रहते हैं। लेकिन ना ही तो वो उसकी वीडियो डिलीट करते हैं और ना ही उसके पैसे वापस करते हैं, और बस उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। हर दफ़ा जब भी उसको वो बुलाते, 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते बाद जब उसको बुलाते, हर दफ़ा एक नया आदमी उसके साथ होता। यानी पहले जो 3 आदमी होते थे, अब उसमें 2 या 1 पुराना होता था और बाकी 2 या 1 नया होता था। इस तरह से हर दफ़ा उसके साथ नए तरीके से नए लोग संबंध बनाते और वो औरत लाचार मजबूर जो भी थी उनका उत्पीड़न सहती रहती और फिर वापस अपने घर चली जाती। आखिरकार जब 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजरने के बाद उस औरत ने देखा कि इस तरह से कब तक चलेगा, इस तरह तो कभी भी ज़िंदगी भर उससे इस तरह तो कभी भी ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब तक वो घुट घुट के जिएगी, कब तक वो इसी तरह के डर डर की जिएगी। लगभग 100 से ज़्यादा लोग उन्होंने उसके साथ संबंध बना ले चुके थे। जितनी बार वो वहाँ गई थी, यानी 5 से 6 महीने के अंतर में हर तीसरे चौथे दिन वो लोग उसको बुलाते थे और हर दफ़ा 1 या 2 नए लोग होते थे। इस तरह से 100 से ज़्यादा लोग उसके साथ संबंध बना चुके थे। जब 4 महीने के बाद उसकी आंख जब खुलती है तो वो फिर अपने आप में एक संकल्प लेती है, अपने आप को तैयार करती है और संकल्प लेती है। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, वो अब चाहे उसकी बदनामी हो या कुछ भी हो, अब तो वो आत्महत्या करेगी या फिर उनका डट करके सामना करेगी। तो फिर वो पहुंच जाती है पास ही पुलिस के स्टेशन में। वहां जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस वाले पहले तो उस औरत की बात को झूठ मानते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये औरत शायद बनावटी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहती है कि साहब मेरे पास उनका नंबर है, जब वो मुझे फ़ोन करेंगे, वो मुझे होटल में बुलाएंगे, मैं जाऊंगी तो तुम मेरे पीछे तो आ सकते हो। जब वो मेरे साथ तन्हाई में कमरे में होंगे, मेरा रेप कर रहे होंगे, तब तो तुम छापा मार सकते हो, उनको गिरफ्तार कर सकते हो। बहरहाल पुलिस वालों की आंखें खुलती हैं। कुछ सच्चाई अब उनको नज़र आने लगा कि जब वाकई में इधर इतना बता रही है, इतने दावे के साथ कह रही है और सबूत दे रही है, तो फिर कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है इसकी बातों में। वो औरत को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि जब उनका फ़ोन आए, वो तुम्हें बुलाए, वो हमें इत्तला कर देना और उसके बाद में हम चल करके उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा ही होता है। लगभग 4 या 6 दिन के बाद उसके पास कॉल आती है और उसको फिर होटल में बुलाया जाता है। वो औरत आने के लिए हावी भर देती है और सामने वाले वो तो यही समझ रहे थे कि जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, जिस तरह से हमारा काम चलता रहेगा और वो हम मौज मस्ती उसके साथ करते रहेंगे। लेकिन अब उस औरत ने उससे लड़ने का अच्छे तरीके से मन बना लिया था, इसीलिए वो थाने पहुंच जाती है और बता देती है कि आज शाम को उन्होंने फला होटल पे मुझे बुलाया है। पुलिस एक टीम बनाती है, अब प्लानिंग के साथ वहाँ पर छापा मारने का पूरा प्लान बना लेती है। उस औरत को कहती है कि टाइम टेबल सेट हो जाता है कि मुझे फाइला टाइम पर वहाँ पर पहुँचूंगी और उसके 10 मिनट या 15 से 20 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद आपको वहाँ आना है। क्योंकि वो औरत जिस होटल में पहुँचती है 4-5 घंटे के बाद वो निकलती थी। फिर वो 3 आदमी होते थे और 3 आदमी लगातार उसके साथ 2-2 दफ़ा रेप किया करते थे। तो उसमें 3-4-5 घंटे उसके साथ लगा दिया करते थे। इसीलिए उस औरत ने कहा था कि मेरे पहुंचने के आराम से 1 से 1.5 घंटे बाद आना, ताकि बाकायदा सबूत के साथ आप वहां पर छापा मार सको।
कमरा नंबर भी उनको बता देती है, क्योंकि वहाँ पर जब फ़ोन किया जाता था तो उसको कमरा नंबर भी बता दिया जाता था कि फला नंबर कमरा जो है वो बुक है तुम्हारे लिए, तुम वहाँ जाकर वहाँ आना है। ऐसा ही होता है। रात को जब वो वहाँ पहुँचती है, उसके जाने के 1 घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस रेड मारती है। पुलिस के रेड मारने के बाद वो तीनों लोग उस वहाँ से पकड़े जाते हैं। नंग अवस्था में तीनों लोग थे। वो औरत भी बरहना थी, बगैर कपड़ों की थी, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि इस टाइम पे तुम्हें छापा मारना है जब तुम पूरे सबूत के साथ वहाँ पकड़ सको। तीनों लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस थाने लाती है। जब उनकी कुटाई शुरू करती है, उनकी पिटाई शुरू करती है, उनको जब रिमांड पे लिया जाता है, तब वो सारी सच्चाई बता देते हैं कि हमारा ये नेटवर्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और दोस्तों, आज के टाइम में लोगों ने लोगों को लूटने का बहुत बहुत अनोखे तरीके निकालना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से ये मोबाइल वाला जो सिस्टम है ना, कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपको कहा जाता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, या कोई कहता है कौन बनेगा करोड़पति में, आप विनर बने हो, उसमें आपके 30 लाख की लॉटरी लगी है। भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। सभी जागरूक नहीं हैं, सभी मेरे और आपके जैसे नहीं हैं। जाने कितने लोग रोजाना ऐसे लोगों के दलदल या फ्रॉड में शिकार हो बन जाते हैं। कितने लोग उन 25 लाख के झूठे लालच में आकर अपने गाढ़ी कमाई, अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई को उनको दे बैठते हैं। और इस औरत की तरह ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लोगों से कर्जा लेकर के उनको दे दिए हैं, और फिर जब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब वो उनके पास क्या रहता है, सिर्फ बहाने के पास और आंसू। वो जो उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होता, जैसे कि उस बेचारी की औरत की आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बहरहाल सच्चाई सारी पुलिस के सामने थी। उस रैकेट का भांडा फोड़ होता है, उसके सरगना पुलिस पहुंचती है। जब उनके औरत के पैसे वापस करने के लिए कहा जाता है, तो लगभग 6-6.5 लाख की रकम उसको वापस कर दी थी। और जो उन्होंने उसके साथ दरिंदगी भी की थी, 4 महीने तक उसके साथ रेप किया था, उसका रेप हो चुका था, जो लूट चुकी थी, उसको इज्जत तो वापस नहीं आ सकती है। लेकिन हाँ, उसने जब अपने तरीके से, दृढ़ तरीके से वो बनाया, एक हज संकल्प लिया और उनका गिरफ्तारी का उसने मन बनाया, तो उन्होंने गिरफ्तार जरूर करवा दिया। अब वो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, पहुंच चुके थे और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। तो दोस्तों, लोग आपको बहुत तरीके से फ्रॉड बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भी इस फ्रॉड में फंसना नहीं है। बहुत तरीके से फ्रॉड बनाता है, कोई आपको 25 लाख का सपना दिखाएगा, और कोई बहुत तरीके से फ्रॉड बनाते हैं। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बस ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं हम दूसरे दिन दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।